Good morning, student. Let us explain the all elements of HTML. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि ये हम लोगों ने प्रोग्राम रन कराया था HTML का। इसमें हम लोगों ने ये सारे टैग्स इस्तेमाल किए, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। प्रोग्राम को रन करा कर भी मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। इस वीडियो में आप एक एक एलिमेंट के बारे में जानकारी लेंगे कि HTML, हेड, टाइटल, बॉडी ये सब क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये जान लें कि HTML5 वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग HTML5 वर्ज़न अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एलिमेंट लगाना ज़रूरी होता है, डोको टाइप HTML डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब होता है कि पहले भी मैंने बताया था कि डिक्लेरेशन डिफाइन दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, यानी कि इस डिक्लेरेशन पता चलता है कि जो वर्ज़न नंबर HTML का हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो वर्ज़न क्या है, HTML5 है। सबसे बेस एलिमेंट जो होता है, रूट एलिमेंट जो होता है वो होता है HTML। किसी भी HTML पेज के लिए सबसे रूट एलिमेंट है, इसलिए HTML हम लोग टैग लगाते हैं। हेड मतलब ये मेटा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, मेटा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है हेड सेक्शन ऑफ द HTML। तो हेड सेक्शन मेटा इन्फॉर्मेशन का मतलब हुआ, वैसा मेटा इन्फॉर्मेशन मीन्स डेटा अबाउट डेटा। डेटा के अंदर अगर और कुछ डेटा डालते हैं हम लोग तो वो मेटा डेटा होता है। तो इसलिए मेटा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है कौन सा, हेड एलिमेंट। टाइटल प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पेज का टाइटल होगा वो इसी से डिस्क्राइब होगा, इसी से बनाया जाएगा। बॉडी मतलब आपका पेज का कैसा डिज़ाइनिंग होगा, विजिबल कंटेंट कैसे दिखेंगे, पैराग्राफ्स कैसा होगा, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट सब बॉडी में ही डिफाइन किया जाता है। और एक H1 तो ये हेडिंग सेक्शन के लिए होता है, सबसे बड़ा हेडिंग डालने के लिए, और किसी तरह के पैराग्राफ को लिखने के लिए P टैग का इस्तेमाल होता है। तो ये तो बेसिक एलिमेंट हैं जो आपने देखा, और इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले के वर्जन्स के बारे में जानकारी लेंगे कि पहले कौन कौन से वर्जन्स आया, क्या कैसे बना, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है उसी हिसाब से यहाँ पे भी है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था www को, जो फर्स्ट हमारा ऑनलाइन वेब साइट था। फिर बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया HTML को 1991 में। फिर HTML का वर्ज़न 1993 में, फिर 2.0 वर्ज़न आया, फिर 1997 में 3.0, 4.0, इस तरह से 2000 में XHTML आया, एक्सटेंडेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर HTML5 आ गया 2008 में। अब इसी तरह से वर्जन्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी तक HTML5 ही हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उसी के अंदर का ये 5.1, 5.1 सेकेंड एडिशन, 5.2 2017 में आया। तो वर्जन्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमारा ये वर्ज़न जो है HTML5 का वर्ज़न पढ़ रहे हैं। रन कराने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था, वैसे एक बार और हम लोग उस स्टेप को रिवाइज़ कर लेंगे कि हम सबसे बेसिक एडिटर यानी कि नोटपैड खोलेंगे, जो कि सब में आप लोगों के लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है। खोलने का तरीका है ओपन स्टार्ट प्रोग्राम एसेसरीज नोटपैड, जो कि यहाँ पे खुला हुआ है। भी है, देखिए नोटपैड खुला हुआ है। तो नोटपैड आप खोल लेंगे, और ये जो तरीका है वो विंडोज़ का था, अभी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका ये तरीका होगा। तो मैक से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपल क्या जानना है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। कुछ कोड लिख लिया मैंने, जैसे कि यहाँ आपने देखा HTML बॉडी H1 माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, और इसको जब मैं रन कराऊँगा
तो इस तरीके से रन करेगा, और रन करने के बाद कैसा लुक आपका ये दिखेगा ये मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कोड रहा और ये रहा आपका नोटपैड। तो आप सबसे पहले फाइल में जाकर के न्यू अपना ले लें, और यहाँ पे जो हमारा कोड है उसको मैंने लिख दिया माय फर्स्ट हेडिंग। यहाँ पे टाइटल वगैरह नहीं दिया हुआ है, हेड सेक्शन नहीं दिया हुआ है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट आप लोग दे करके देखेंगे। जैसे कि पहले का देख रहे कोड, तो आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं टी इसके बाद आप इस टाइटल टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हेड भी आप डिफाइन कर लें, हेड, और हेड जो बंद करना है आपको, क्लोज करना है, वो आप यहाँ पे हेड को क्लोज कर लीजिए। फिर आप इसको सेव कर लें। ठीक है, डेस्कटॉप पे ही आपको सेव करना है। सेव करने के बाद 1.html इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ। .html लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये वर्जन बताता है। .html लगाइए या .htm लगाइए, फिर आप इसको सेव कर देंगे। पहले से एक फाइल है इसलिए यस कर देंगे। ये हो गया हमारा पूरी तरह से रेडी। अब इसको रन कराया, तो मैंने डेस्कटॉप पे इसको रन रखा था, तो जैसे ही मैंने रन कराया, देखिए माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब सामने मैं कोडिंग आपको दिखा देता हूँ कि इसकी कोडिंग क्या है। ये रही हमारी कोडिंग। थोड़ा सा विजिबिलिटी छोटा है, तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारी कोडिंग रही, जिसमें माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, और पेज का नाम क्या है, माय टाइटल। तो आप यहाँ देखें कि जब मेरा पेज का नाम यहाँ पे माय टाइटल हो गया और माय फर्स्ट हेडिंग एंड माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये रन करने के बाद आपका आ गया। इसी तरीके से ये तो नॉर्मल दो प्रोग्राम्स मैंने प्रीवियस वीडियो में एक प्रोग्राम और अभी की इस वीडियो में एक प्रोग्राम आपको बता दिया कि कैसे इसको रन कराया जाएगा। वही चीज़ यहाँ स्टेप में दिया हुआ है कि कैसे आप इसको रन कराएंगे, सेव कैसे करेंगे। ठीक है, सेव या तो हम बोले था मैंने कि हाँ, या तो .htm लगाएं या .html लगाएं। फिर आप इसको .htm या .html फाइल एक्सटेंशन से फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका फाइल रन होने के लिए तैयार हो जाएगा, और फिर उसको आप गूगल क्रोम में या जो भी ब्राउज़र है आपके पास, उस ब्राउज़र में ओपन करके आप उस फाइल को देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। फिर व्यू करने के लिए वही आप सबसे पहले उस पर राइट क्लिक करेंगे एंड चूज़ ओपन विथ, और फिर जो भी आपका ब्राउज़र होगा उस ब्राउज़र में आप उसको खोल लेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में सेम चीज़ वही है, हेड टाइटल। उसमें टाइटल नहीं था, इसमें अब टाइटल वगैरह हेड सारा कुछ दिया हुआ है। तो मैंने बता दिया कि हेड किस लिए यूज़ किया जाता है और टाइटल ऑफ द पेज किस लिए यूज़ किया जाता है। HTML पढ़ते समय में 3 बातों को ध्यान देना है कि कोई भी HTML 5 वर्जन में अगर आप बना रहे हैं तो डॉको टाइप डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है।
डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन होगा HTML टैग से और एंड होगा स्लैश के साइन के साथ HTML टैग से। कोई भी जो हमारा विजिबल पार्ट होता है यानी जो आउटपुट के रूप में दिखता है वो हमारा किस सेक्शन में होगा, बॉडी सेक्शन में वो पार्ट होता है। ये 3 बातें आप याद रखेंगे। The doco type declaration represents the document type and helps browser to display web pages correctly. Doco type declaration है it must only appear once at top of the page. कोई भी केस सेंसिटिव नहीं होता है, या वो कोई भी वर्जन हो HTML1 हो HTML5 हो वो केस सेंसिटिव नहीं होगा। तो आप इसमें आप देख रहे हैं कि केस सेंसिटिव का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ से देखिए ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। तो अगर आप सबको कैपिटल में, कुछ को कैपिटल में लिखते हैं, कुछ को स्मॉल में लेटर में लिखते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हम कोडिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सबको स्मॉल में ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ऐसे ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसमें आप स्मॉल और कैपिटल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रोग्राम मैं आगे बताऊंगा। थैंक यू।